पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वह समस्त संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करता है। अंत में भगवान भोलेनाथ उसकी बरसों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। वह भगवान भोलेनाथ को अपने समक्ष उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। तब भगवान भोलेनाथ उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमरत्व का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि विरुद्ध विधान होने के कारण भगवान भोलेनाथ उसकी यह मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। तब भगवान भोलेनाथ उसे यह वरदान दे देते हैं। उसके बाद वह अपने राज्य को चला जाता है और अपनी स्त्री से कहता है कि भगवान भोलेनाथ ने उसे अमरत्व का वरदान तो नहीं दिया, परंतु उसने भगवान भोलेनाथ से उसके बदले में यह वरदान मांगा है कि वह जिसके सर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान उसने भगवान भोलेनाथ से प्राप्त किया है। तब उसकी स्त्री ने कहा, आप इस वरदान का परीक्षण कीजिए। तब वह भस्मासुर अपनी स्त्री के सिर पर हाथ रखना चाहता है। तब भस्मासुर की स्त्री डर जाती है और भस्मासुर की स्त्री कहती है कि आप भगवान भोलेनाथ के सिर पर अपना हाथ रखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वरदान सत्य है। तब भस्मासुर कैलाश जाता है और सोचता है कि पहले नंदी जी के सर पर अपना हाथ रखकर देखता हूँ। नंदी जी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। तब भस्मासुर भगवान भोलेनाथ जी को ही भस्म करने उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप धारण करते हैं। भस्मासुर जब हर जगह भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु उसके समीप प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है, जिस पुरुष को नित्य आता होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अब भस्मासुर को तो नित्य आता ही नहीं था। तब उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी भगवान भोलेनाथ का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठता है और खुद ही भस्म हो जाता है। इस तरह भगवान विष्णु की सहायता से भगवान भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो जाता है।